नमस्कार साथियों, आज ये जानेंगे कि बंदा बहादुर कौन थे जिन्होंने मुग़लों के साथ संघर्ष किया और संघर्ष करते करते अपना बलिदान दे दिया। तो जम्मू कश्मीर राज्य में पुंछ ज़िले में एक तहसील पड़ती है, राजौरी तहसील, और उस तहसील के एक छोटे से गांव में वर्ष 1670 में एक राजपूत परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया और इस बच्चे का नाम लक्ष्मण देव रखा गया। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता है और तीर कमान चलाने में ये निपुण हो जाता है और यहाँ तक कि शिकार करने में भी ये निपुण हो जाता है, शिकार करने में भी माहिर हो जाता है। एक समय की बात है कि एक दिन ये लक्ष्मण देव शिकार करने के लिए घर से निकलते हैं और जंगल पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक हिरणी घूम रही थी जिससे लक्ष्मण देव तीर मार देते हैं और हिरणी मर जाती है। और जब ये उसके पास पहुंचते हैं तो मृत हिरणी का जब इन्होंने पेट फाड़ा तो उसमें 2 बच्चे थे और उन दोनों बच्चों की मृत्यु लक्ष्मण देव की आंखों के सामने हो जाती है। और इस घटना से, इस दृश्य से लक्ष्मण देव बहुत आहत होते हैं, उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है। अब ये अपने मन को दुनिया से हटा लेते हैं, संत या बैरागी या सन्यासी बनने का ये निर्णय लेते हैं और 15 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ देते हैं, घर से चले जाते हैं। धीरे धीरे ये गोदावरी नदी के किनारे पहुंचते हैं और वहाँ पर नांदेड़ के पास अपने आश्रम को बनाते हैं, अपना मठ बनाते हैं जहाँ ये रहने लगते हैं और यहीं से इनका नाम माधव दास पड़ जाता है। अब लक्ष्मण देव का नाम क्या पड़ गया? माधव दास पड़ गया। एक बार वर्ष 1708 की बात है कि इनसे मिलने के लिए इनके आश्रम में गुरु गोविंद सिंह आते हैं और जैसे ही माधव दास ने गुरु गोविंद सिंह को आते हुए देखा, माधव दास नहीं जानते थे कि ये कौन है और तुरंत ही माधव दास गुरु गोविंद सिंह पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं और क्यों हमारे आश्रम की तरफ आ रहे हो? तो गुरु गोविंद सिंह जवाब देते हैं कि हमने सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के उपदेश माधव दास सुनते हैं और इसी समय गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को, जिनकी उम्र 5 वर्ष और 9 वर्ष थी, सरहिंद के नवाब वजीर खां द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और इसलिए गुरु गोविंद सिंह का हृदय दुख से, पीड़ा से भरा हुआ था। और जब उन्होंने अपनी पीड़ा माधव दास को बताई तो माधव दास का भी हृदय बहुत ही पीड़ित हो गया, बहुत ही दुख उनको पहुंचा। तो माधव दास ने अब ये ठान लिया था कि अब हम मुग़लों की यातनाओं से सिखों को मुक्त कराएंगे। सिखों को जो यातनाएं मुग़ल दे रहे हैं, इनको हम हरा करके इनको परास्त कर देंगे। तो गुरु का आदेश लेकर के, गुरु गोविंद सिंह का आदेश लेकर के माधव दास पंजाब चले जाते हैं और पंजाब में लोगों को अपना साथी बनाकर सरहिंद पर चढ़ाई कर देते हैं और सरहिंद के नवाब वजीर खां को मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। 1710 में इन्होंने सरहिंद पर कब्जा कर लिया। मुग़लों के विरुद्ध युद्ध छिड़ने वाले ये पहले सिख नेता थे और इससे इन्होंने मुग़लों का अजय होने का भ्रम भी तोड़ दिया था। इधर गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या हो जाती है और हत्या कराने के लिए वजीर खां ने ही 2 लोगों को भेजा था, जिसका नाम जमशेद खान और बालिश बेग था। शीघ्र ही लोहागढ़ में बंदा बहादुर ने एक मजबूत किले का निर्माण कराया और लोहागढ़ में सिख राज्य की स्थापना की। प्रथम सिख राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति बंदा बहादुर ही थे और इन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। साथ ही साथ अति प्राचीन जो जमींदारी प्रथा थी उसको भी समाप्त कर दिया और कृषकों को बड़े बड़े जमींदारों, जागीरदारों से की दास्ता से मुक्त करा दिया था।
जब मुग़ल सम्राट बहादुर शाह प्रथम बने तो इन्होंने बंदा बहादुर को पकड़वाने के लिए लोहागढ़ को घेर लिया, लेकिन बंदा बहादुर को ये पकड़ नहीं सके और कुछ समय तक बंदा बहादुर को अज्ञातवास में रहना पड़ा। और जब मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर गद्दी पर बैठा तो इसने अपने सेनापति अब्दुल समद को एक बहुत बड़ी सेना के साथ बंदा बहादुर को पकड़वाने के लिए भेज दिया। तो इस सेना ने और अब्दुल समद ने गुरदासपुर का घेरा डाला और बहुत समय तक ये गुरदासपुर का घेरा डाले रहे, सारे रास्ते बंद कर दिए, खाद्य सामग्री अंदर नहीं पहुंच पा रही थी और जिसकी वजह से बंदा बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1716 में 794 सिख लोगों को और कई कटे हुए सरों को दिल्ली लाया जाता है और एक एक करके उनसे ये कहा जाता है कि अब आप लोग इस्लाम कबूलो, लेकिन इन लोगों ने इस्लाम नहीं कबूला। प्रतिदिन 100 सिखों को लाइन में खड़ा किया जाता था और बारी बारी से इस्लाम कबूल करने के लिए इनसे कहा जाता था। जो इस्लाम नहीं कबूलता था उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। बंदा बहादुर को 3 माह तक काल कोठरी में बंद रखा गया, इसे प्रताड़ित किया गया, लेकिन इसने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसके बाद बंदा बहादुर की मौत का हुक्म जारी होता है और इसे अंत में अच्छे कपड़े पहनाए गए और इसके बाद इसको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार पर ले जाया गया और वहाँ पर इससे कहा गया कि अंतिम बार ये कहा गया कि आपको इस्लाम कबूल है या मौत। तो यहाँ भी बंदा बहादुर ने यही कहा कि मुझे इस्लाम कबूल नहीं है। और इसके बाद जल्लादों ने इनके 4 साल के पुत्र को इनके सामने लाए और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और एक बार फिर से बंदा बहादुर से पूछा कि अब बताओ कि तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं। तो बंदा बहादुर ने नहीं का केवल ना बोल पाया था और वैसे ही अजय सिंह की, बंदा बहादुर के पुत्र की गर्दन को सर धड़ से अलग कर दिया गया और इसके बाद जो शव था उससे उसके कलेजे को निकाल करके और बंदा बहादुर के मुंह में ठूंस दिया गया। और इसके बाद भी बंदा बहादुर ने इस्लाम कबूल नहीं किया। और इसके बाद जल्लादों ने खंजर से उसकी आंखों को फोड़ दिया, गर्म सलाखों से बंदा बहादुर के शरीर को दागा गया, इसके बाद उसके पैरों को काटा गया, फिर इसके बाद उसके हाथों को काटा गया और धीरे धीरे उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए। बंदा बहादुर ने मौत को गले लगा लिया लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया और यही हाल बंदा बहादुर के अन्य साथियों के साथ किया गया था। औरंगजेब के अत्याचार को तो सबने सुना होगा, लेकिन बाकी मुग़लों के अत्याचार उससे कम नहीं थे। हर एक इस्लामी शासक ने क्रूरता की पिछली सारी हदें पार कर दी थी। बंदा बहादुर के बलिदान को आज भी हम सभी लोग याद करते हैं। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। नमस्कार।